बेटा, कांताई क्या हो गया? मेरा बेटा तरुण अब घर नहीं आया है। रात भी बहुत हो गई है। पूरी रात निकल जाती है उसका इंतजार करते करते। आंखें पूरी रात जागती रहीं क्योंकि दिल को यकीन था वो ज़रूर लौटेगा। हर आहट पर दिल धड़क उठता था, लगता था शायद वो लौट आया है। मगर उस रात किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। इंतजार करते करते अब सुबह हो गई थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फिर मैं और मेरा पूरा परिवार उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े, क्योंकि अब हर गुजरता पल दिल की बेचैनी बढ़ा रहा था। जहाँ जहाँ तरुण जा सकता था हमने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। फिर मुझे ये दुकान वाले भैया मिलते हैं। फिर इन्होंने मुझे जो बताया। अरे भैया, आपने कोई लड़का देखा था क्या कल यहाँ पे? कोई आता जाता हुआ 20-22 साल का था। हाँ भाई, नहीं मैंने कोई नहीं देखा। नहीं देखा? ये कल से लापता है। हमारे घर से, हमारे घर पड़ोस में रहता था एक लड़का जो मेरा दोस्त है, ताऊ का लड़का है। वो कल से लापता है। लेकिन आज सुबह ही ट्रेन की पटरियों पर एक लाश मिली है। उसने खाकी रंग की शर्ट और पुराने से कपड़े पहने हुए थे। ठीक है भैया। बहुत देर ढूंढने के बाद जब हमें तरुण कहीं नहीं मिला तो उसके पिताजी और कुछ गांव के लोग पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज कराने गए। पुलिस उन्हें सीधा हॉस्पिटल ले गई और वहां जो सच सामने आया। अब तरुण खत्म हो गया है, किसी को घर पर मत बताना। उस दिन ऐसा लग रहा था हमने तरुण नहीं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो दिया हो। मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई और ना ही किसी ने सवाल उठाए। शायद इसलिए क्योंकि तरुण एक गरीब परिवार से था। समय बीतता गया और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। अब तरुण को गुजरे हुए 5 साल बीत चुके थे, लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि उस दिन तरुण की अपने घर वालों से किसी बात को लेकर बहस हुई थी। जाने से पहले उसने अपना फ़ोन अपने घर वालों को दे दिया था और कहा था मैं शायद अब कभी भी वापस न लौटूं। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी ये बात इतनी सच साबित हो जाएगी। एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या हमें उस रात का पूरा सच पता चला था या फिर कुछ राज हमेशा के लिए अंधेरे में दफन हो गए थे?